पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि हमें फ्री हैंड देने की जरूरत है। हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए माहाना $1 अरब दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली खबर तो यह है कि 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। अच्छा, खबर ये आ रही है कि 10 से 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। असल खबर यह है कि डीजल 10 से 15 रुपए और पेट्रोल 4 से 5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। ये इम्कान इसलिए है क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उसकी वजह से ये खबर सामने आई है। लेकिन ज्यादा चांसेस ये भी हैं कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कोई रद्दोबदल ना करे। दूसरी खबर यह है कि आईएमएफ ने पेट्रोल सब्सिडी स्कीम मुस्तरद कर दी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस मुतालिक तफसील से मैंने आपको बताया था कि हुकूमत के पास 6 हफ्तों का टाइम था। हुकूमत ने आईएमएफ को एक प्लान देना था कि टारगेटेड सब्सिडी पर आप किस तरह काम करेंगे। इस दौरान हुकूमत पेट्रोल सब्सिडी की एक कहानी सामने ले आई और वो भी एक सॉलिड प्लान नहीं है। तो आईएमएफ ने अब चंद सवाल पाकिस्तान से पूछे हैं। वर्चुअल इजलास हुआ ये और 10वां इजलास था ये पिछले 1.5 माह में, और अभी तक हम इतने नालायक हैं हमारी मौजूदा हुकूमत कि हम कोई प्लान ही नहीं दे सके आईएमएफ को। आईएमएफ कहता है कि कितनी सब्सिडी दरकार होगी, ये सब्सिडी कहां से आएगी और कितने कंज्यूमर्स होंगे और स्कीम में कितना नुकसान होगा। ये जो हुकूमत कह रही है कि 800 सीसी से कम गाड़ी वालों को, रिक्शों वालों को और बाइक्स वालों को हम 50 रुपए फी लीटर सब्सिडी देंगे, ये फेल प्लान है। आप हमें कोई मौसर प्लान दें। और बड़ा जोर दिया आईएमएफ ने कि मौसर प्लान आप तैयार करें और वो हमें बताएं कि आप ये सब्सिडी किस तरह देंगे। तीसरी खबर ये है, बिजली महंगी होने जा रही है, खास तौर पर कराची के लोगों के लिए। अच्छा, हालिया बिल कराची के लोगों को जो मौसूल हो रहे हैं उसमें 1.5 से 2 रुपए फी यूनिट इजाफे के साथ बिजली के बिल आ रहे हैं और अप्रैल से जून तक 5 रुपए फी यूनिट इजाफे के साथ आपको अब बिल्स आएंगे। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रही है वैसे वैसे ही बिल भी बड़े बड़े अब आएंगे। तो 3 खबरें महंगाई से रिलेटेड, और अब आपको मैं बताता हूं चौथी और बड़ी अहम खबर। वो ये है कि पाकिस्तान के सरमायाकारों ने इस वक्त हुकूमत को एक ऑफर की है कि आप आईएमएफ के तरले मिन्नतें भी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन हम आपको एक ऑफर देते हैं कि हम आपको 2 साल के लिए हर माह $1 अरब देंगे। लेकिन कैसे देंगे उसका एक प्लान भी उन्होंने हुकूमत को दिया है। पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि हमें फ्री हैंड देने की जरूरत है। हम हुकूमत को अगले 2 साल के लिए माहाना $1 अरब दे सकते हैं। अच्छा, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को उन्होंने ब्रीफिंग दी बेसिकली मलिक बोस्तान ने, और उन्होंने कहा कि शैतान की आंत की तरह जो आईएमएफ के मुतालबात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और गुज़श्ता 30 साल में पाकिस्तान से $180 अरब बैरून मुल्क जा चुके हैं और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की कमी नहीं है, लेकिन मार्केट कभी डंडे से काबू नहीं आती। हमें फ्री हैंड देने की जरूरत है। अच्छा, ये फ्री हैंड क्या मांग रहे हैं? मलिक बोस्तान का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेड में पैसा जाया हो रहा है। $15,000 तक सार्फिन से शनाख्ती कार्ड ना मांगने की इजाजत दी जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो $1 के लिए भी बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, और दूसरी तरफ हवाला और हुंडी वाले घर तक सप्लाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1998 में एटमी धमाकों के बाद मुल्क को $10 अरब लेकर दिए हमने, इस वक्त हुकूमत को हम $40 करोड़ माहाना दे रहे हैं। $4 अरब सालाना अवाम को सफर और तालीमी इखराजात में देते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को $4 अरब फराहम किए हैं। एफएटीएफ कानून के तहत $15,000 तक फरोख्त करने पर शनाख्त की जरूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि बरतानिया और दुबई ने हवाला बैंकिंग के लिए लाइसेंस जारी किए और स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के चार्जेस को बहुत महदूद कर दिया है। बैंकों को $1 लाने पर 20 रुपए मिलते हैं और हमें $1 मिलता है। पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के पास $4 अरब घर में पड़े हैं। इस रकम को हासिल करने के लिए हुकूमत शनाख्त की पाबंदी उठा ले। शनाख्त सिर्फ $10,000 से ऊपर जो खरीदो फरोख्त करने वाले हैं उनसे सिर्फ की जाए। एक तो ये उन्होंने मुतालबा रखा, साथ हल भी बताया। अच्छा, फिर मलिक बोस्तान ने कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसमें बहुत इजाफा हुआ है। इस तजारत में हवाला इस्तेमाल हो रहा है। पहले रोजाना $1 करोड़ बैंकों में जमा करवाते थे, अब बहुत कम जमा हो रहा है।
तो अफगानिस्तान से तजारत को पाकिस्तानी रुपए में किया जाए, अफगानिस्तान और ईरान से माल के बदले माल की तजारत की भी हमें इजाजत दी जाए, और आईटी के फ्रीलांसर्स अरबों डॉलर ला सकते हैं, उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई जाए, कानून साजी की जाए। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि वो ये क्यों कह रहे हैं, और ये हाउ इट फंक्शन एक्चुअली। हमारे बैंकों में जो डॉलर अकाउंट्स हैं, जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती है, हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। जब बैरून मुल्क से रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं, अगर वो डॉलर अकाउंट्स में नहीं आती तो वो पाक रुपीस के जरिए आपको वो रकम मिल जाती है, और जो डॉलर होता है वो बैंक के पास रह जाता है। लेकिन जिनकी ट्रेडिंग या जिनकी ट्रांजैक्शंस अकाउंट टू अकाउंट होती हैं, बाहर से डॉलर आया और आपके डॉलर अकाउंट में ही आया, तो जिसका डॉलर अकाउंट है यहां पर, वो डॉलर अपने अकाउंट से निकलवा लेता है डॉलर की शक्ल में ही, वो पाक रुपीस नहीं लेता। वो इसलिए क्योंकि इंटर बैंक में जो डॉलर का रेट है, लेट्स से वो 270 रुपए है, तो उसका वही डॉलर ओपन मार्केट में 280 रुपए का बिकेगा। तो उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं डॉलर का डॉलर लूं और ओपन मार्केट में बेच दूं। और ओपन मार्केट में क्या चल रहा है? हवाला हुंडी चल रही है। जो खबरें आप मैंने काफी इस पे वीडियोस की हैं कि अफगानिस्तान वो पैसा स्मगल हो रहा है, डॉलर। तो ये हवाला हुंडी को रोकना, और ये जो एक बैरियर, जो चेक्स लगा दिए गए हैं, आप डॉलर क्यों खरीद रहे हैं, आप क्यों बेच रहे हैं, आप इसकी रसीद दें। खास तौर पर जो बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं उनसे भी अजीबो गरीब तरह के ये सवालात पूछना, तो उन्होंने ये एक हल बता दिया और इतनी बड़ी ऑफर हुकूमत को दे दी है कि 2 साल के लिए वो हर माह $1 अरब हुकूमत को दे सकते हैं। तो जो ये प्लान इन्होंने दिया है, हमारी जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, ये हमारे सरमायादारों की रिप्रेजेंटेटिव है। तो हमारे सरमायादार अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत की हेल्प करना चाहते हैं और वो उनको प्लान दे रहे हैं, तो मौजूदा हुकूमत को क्या एतराज है इस पर? हुकूमत ने हमेशा अपनी मर्जी की और फेल प्लान्स दिए और हमेशा मुंह की खाई, हर बयानिया इनका पिटा। और आईएमएफ से आप देख लें कि अभी तक हमें 1 अरब $1 करोड़ नहीं मिल पा रहे, और पाकिस्तान के सरमायाकारों ने इन शराइत के साथ हुकूमत को, और ये शराइत जो है ये कोई अनोखी नहीं है, ये प्रैक्टिकल शराइत है और इसमें कोई नुकसान नहीं है हुकूमत को। तो हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत होश के नाखून ले, इस तरफ तवज्जो दे। लोगों के बैंक्स के लॉकर्स में, उनके घरों में इस वक्त $4 अरब पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये हुकूमत की अजीबो गरीब जो कैप्स और बैरियर्स हैं, उसकी वजह से लोग उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे। वो बेसिकली रोल में नहीं आ रही, वो ट्रेड में नहीं हो रहे डॉलर्स। लोगों को डर है कि हम पकड़े ना जाए। तो ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इसके कुछ रूल्स हैं, तो हुकूमत को भी अकॉर्डिंग टू रूल्स चलना चाहिए। अगर आपको 2 साल के लिए महाना $1 अरब मिल सकता है, तो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के साथ मिल बैठकर इसकी मनसूबाबंदी करनी चाहिए, और हुकूमत को थोड़ा एहसास करना चाहिए, और वो जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है इस अवाम पर, इस बेचारी अवाम पर, अब उसको फुल स्टॉप लगाए। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।